अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद मी पीके स्टूडेंट। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ हमारी फ़र्स्ट ईयर की तारीख़ इस्लाम के शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। और इससे पहले मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि सॉरी टू से कि हमने अपने इस चैनल को जो है वो हमने इसकी जो कैटेगरी है वो थोड़ी चेंज कर दी है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो थे वो वीडियो को वॉच नहीं करते थे। इस वजह से चैनल दिन ब दिन जो था वो पीछे जा रहा था। इसीलिए हमने क्या किया कि हमने इस चैनल को व्लॉगिंग पे कन्वर्ट कर दिया। अब इस चैनल पे आपको देखने को मिलेंगी नेचर की वीडियोस भी, और देन ब्लॉग के हवाले से जितनी भी वीडियोस होती हैं इंशाल्लाह वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। देन अब मैं आपके साथ एजुकेशन भी की वीडियो भी इसी चैनल में शेयर किया करूँगी। सो आज की जो ये हमारी वीडियो है इसमें हम रीड करने वाले हैं हमारी फ़र्स्ट ईयर की तारीख़ इस्लाम और तारीख़ इस्लाम की शॉर्ट आंसर क्वेश्चन जो है आज हम वो रीड करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट नाउ। जी तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमारे पास जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये जो मुख्तसर सवालात हैं शॉर्ट क्वेश्चन, ये जो है वो मुख्तलिफ बोर्ड्स के हवाले से हैं। ये जो इस्लामिक हिस्ट्री जो होती है इसके लास्ट में जो क्वेश्चन आते हैं ये वो वाले हैं, और ये मुख्तलिफ बोर्ड के हवाले से हैं। मीन्स हो सकता है पंजाब बोर्ड वाले भी हों, हो सकता है मीन्स के सिंध बोर्ड, जो बोर्ड हैं पाकिस्तान में मीन्स के उनके हवाले से होंगे। कराची बोर्ड है जैसे, उसके बाद रावलपिंडी बोर्ड है, इस्लामाबाद है, AJK है, और बहुत सारे बोर्ड हैं उनके हवाले से मीन्स के तमाम मुख्तलिफ बोर्ड्स के जितने भी मीन्स के हैं क्वेश्चन शार्ट वो इसी में है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, उसमें आता है कि अय्याम जाहिलिया से क्या मुराद है। इसका आंसर है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले का ज़माना। मीन्स के अय्याम जाहिलिया कौन सा ज़माना था, जहालत कब थी, जब मीन्स के हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी तक इस दुनिया में तशरीफ़ नहीं लाए थे। उससे पहले की जो मीन्स के जो अय्याम थे वो क्या थे, अय्याम जाहिलिया कहलाते थे। अच्छा जी, उससे आगे है कि अगला क्वेश्चन है हमारे पास, अम्रा अलकैस कौन था। इसका आंसर है कि ज़माने जाहिलियत का शायर जिसको अरबी ज़ुबान पर आज भी अथॉरिटी माना जाता है। इससे अगला क्वेश्चन है कि ज़रतशी कौन थे। इसका आंसर है ज़रतश्त के पैरोकार, ईरान के आतिश प्रस्त, दो खुदाओं के कायल, नेकी का खुदा, बुराई का खुदा। अगला क्वेश्चन है कि हदरी और बदवी बाशिंदों में क्या फ़र्क है। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि मीन्स के सऊदी अरेबिया में जैसे हम यहाँ पर अभी रहते हैं तो हदरी वो लोग कहलाए जाते हैं जो शहर में रहते हैं। जैसे जो लोग शहरों में होते हैं उनको हदरी कहा जाता है, लेकिन बदवी वो लोग होते हैं मीन्स के जो लोग गांव में होते हैं, जो लोग गांव में रहते हैं उनको क्या कहा जाता है, बदवी कहा जाता है। यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं कि बदवी सहरा में रहने वाले, खाना बदोश हदरी शहरों में रहने वाले लोगों को कहा जाता है। इससे अगला क्वेश्चन है कि हल्फ अल फजूल किन दो कबाइल के दरमियान हुआ। तो इसका आंसर है बनु हाशिम, बनु तैम, बनु ज़हरा के दरमियान। अगला क्वेश्चन है कि वर्का बिन नौफल का मुख्तसर तारुफ करवाइए। इसका आंसर है कि हज़रत खदीजा के चचेरे भाई बुत परस्ती से तौबा करके ईसाई हो गए। नज़ूल वही के बाद हज़रत खदीजा आपको उनके पास ले गईं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही फरिश्ता नाजिल हुआ है जो मूसा पर भी नाजिल हुआ था। किसने ये कहा, वर्का बिन नौफल जो थे उन्होंने ये बोला कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो है वही फरिश्ता नाजिल हुआ है जो हज़रत मूसा पर पहले नाजिल हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि हाशिम कौन थे। हाशिम कौन थे। इसका आंसर है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जद अमजद जिनके नाम पर कबीला बनु हाशिम कहलाता है, अब्दुल मतलब के वालिद अबद मनाफ का बेटा। अगला क्वेश्चन है कि इस्लाम की पहली शहीद खातून कौन थी। इसका आंसर है कि हज़रत सुमैया, हज़रत अम्मार की वालिदा, हज़रत यासर की अहलिया। अगला क्वेश्चन है कि गार हिरा के बारे में मुख्तसर लिखिए। मक्का से बाहर एक गार जहां हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इबादत करते थे, पहली वही यहीं नाजिल हुई। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि मदीना की दिफाई अहमियत क्या थी। इसका आंसर है मक्का से शाम जाने वाली शाहरा पर वाक़े तिजारती काफ़िले रोके जा सकते थे। 3 तरफ पहाड़ियाँ या बागात थे, सिर्फ एक तरफ से हमला हो सकता था। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर हमारे पास के हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल की साजिश कैसे की गई। इसका आंसर है भरपूर प्रोपेगेंडा, ईज़ा रसानी, शाब बिन अबी तालिब में 3 साल, हज़रत खदीजा, अबू तालिब की वफ़ात, तमाम कबीलों का एक एक फ़र्द मिलकर रात को मकान का मुहासरा कर लें, सुबह के वक्त मिलकर हमला करें।
اگلا کوشچن ہے کہ عمر بن حضری کیسے قتل ہوا؟ اس کا آنسر ہے کہ حضرت عبداللہ بن حجش کی قیادت میں دستہ عمر بن الحضرمی کے قافلے سے جھڑپ ہو گئی، وہ قتل ہو گیا۔ یہ واقعہ جنگ بدر کا باعث بنا۔ اگلا کوشچن ہے کہ حضرت حمزہ کی شہادت کیسے ہوئی؟ اس کا آنسر ہے کہ غزوہ احد بہت بہادر ہندا زوجہ ابو سفیان اتبا کی بیٹی اتبا کا انتقام لینے کے لیے وحشی نیزہ باز کو بھیجا، چھپ کر نیزہ پھینکا، ناف میں لگا، شہید ہو گئے۔ اگلا کوشچن ہے کہ میثاق مدینہ میں کون کون سے یہودی قبائل شامل تھے؟ اس میں اس کا آنسر ہے، ایک ہے بنو کاکا، دوسرا ہے بنو نذیر اور تیسرا ہے بنو قریظہ۔ اچھا جی، اگلا کوشچن ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احد میں کیسے زخمی ہوئے؟ اچھا جی، اس کا آنسر ہے کہ قریش کے معروف بہادر عبداللہ بن کمیہ نے تلوار ماری، صدمے سے مغفر کی 2 ٹکڑیاں چہرہ مبارک میں گھس گئیں۔ اگلا کوشچن ہے کہ بیعت رضوان کیسے کی گئی؟ اس کا آنسر ہے کہ حدیبیہ میں حضرت عثمان کو سفیر بنا کر بھیجا گیا، مکہ والوں نے روک لیا، شہادت کی افواہ ببول کیکلر کے درخت کے نیچے آخر وقت تک لڑنے کی بیعت کی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ایک ہاتھ کو حضرت عثمان کا ہاتھ قرار دے کر دوسرے ہاتھ پر بیعت کی، اللہ راضی ہو یا بیعت رضوان کہلائی۔ اچھا جی، آگے ہے کعب بن اشرف یہودی سردار کو کس نے قتل کیا؟ اس کا آنسر ہے صحابی محمد بن مسلمہ انصاری نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ۔ اگلا کوشچن ہے کہ حضرت عمر کب خلیفہ بنے اور انہوں نے کتنے سال حکومت کی؟ اس کا آنسر ہے 21 جمادی الثانی 13 ہجری تا 29 ذی الحج 23 ہجری، تقریباً 10.5 سال۔ جی تو اسٹوڈنٹ، معذرت خواہ ہوں کہ میری بیبی جو ہے وہ چھوٹی وہ یہیں پہ ہے اور وہ کافی شرارتیں کر رہی ہے، اس وجہ سے آپ کو اگر کوئی پرابلم ہوئی تو اس کے لیے میں آپ سے معذرت خواہ ہوں۔ تو آج کی یہ جو ہماری ویڈیو ہے اس کو ہم یہیں تک جو ہے وہ اختتام تک پہنچاتے ہیں، اس سے پہلے کہ میری بیٹی میرے موبائل کا اور ہر چیز کا برا حال کر دے۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ جانے سے پہلے میں کہنا چاہوں گی اگر آپ میرے یوٹیوب چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو پلیز سبسکرائب ٹو مائی یوٹیوب چینل اینڈ پریس دی بیل آئیکن تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک برابر پہنچ سکے۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔